गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग प्राचीन भारत का अध्ययन कर रहे थे। एनसीईआरटी सार संग्रह बुक है, तो इसमें क्या करेंगे तो आज हम लोग का भाग 3 होगा, यानी आज हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह बुक में प्राचीन इतिहास जो है उसको समाप्त करेंगे। तो आज देखेंगे हम लोग दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग से शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह जो बुक है इसका चैप्टर वाइज अध्ययन कर रहे थे, और उसमें हम लोगों ने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी में इंडियन पॉलिटी, साथ में ही साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्यावरण, इन सब संबंधित वीडियो बनाए जा चुके हैं। और आज एंशिएंट इंडिया का यह पार्ट 3 है। तो शुरू करते हैं। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है तो पुलकेशी द्वितीय को। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? याद कर लीजिए, चोल वंश। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था तो पल्लव वंश ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। पांड्य राज किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था तो मोतियों के लिए। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस आकार की है तो चतुर्भुज आकार का है। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है तो एहोल के उत्कीर्ण लेख में है। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में विस्तृत था तो यह कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भाग में था। किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे तो चोल वंश। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया तो मलिक काफूर ने समाप्त किया था। संगमकालीन कुछ प्रमुख साहित्य हैं, यहाँ देखिए ये साहित्य है और उसके रचनाकार याद कर लेते हैं। तिरुक्कुरल या कुरल तो रचनाकार हैं तिरुवल्लुवर। अहनानूर तो रुद्र शर्मन। तोलकपियर। जीवक चिंतामणि तो तिरुत्तक देवर। शिल्पाधिकारम तो इलांगो आदिकल। मणिमेखलय शीतलय सतनार। यहाँ देखिए मरुगरुपादय तो ये रचनाकार थे नक्कीर। क्लियर है? आगे देखिए। प्रमुख राजवंश, राजधानी तथा संस्थापक, यानी चोल काल की ही मतलब कि प्राचीन काल में, तो देखते हैं ये सब के सब दक्षिण के हैं। यहाँ राजवंश है, राजधानी है, संस्थापक का नाम है। चोल वंश राजधानी तंजौर, संस्थापक विजयालय। पल्लव वंश राजधानी कांचीपुरम, संस्थापक सिंह विष्णु। राष्ट्रकूट राजधानी मानेखेत, संस्थापक दंती दुर्ग। होयसल वंश द्वार समुद्र राजधानी, संस्थापक विष्णु वर्धन। काकतीय वंश राजधानी अमरकोंड, संस्थापक बीटा प्रथम को माना जाता है। गंग वंश राजधानी कुलाल व तलकाड और संस्थापक ब्रजहस्त पंचम, कौन तो गंग वंश के संस्थापक। पाल वंश राजधानी मुंगेर, संस्थापक गोपाल। सेन वंश राजधानी लखनऊती, संस्थापक सामंत सेन। ये तो बंगाल में आ गया, यानी इसमें पूरे भारत के जितने भी क्षेत्रीय राज्य हैं उनके बारे में दिया हुआ है। पांड्य वंश राजधानी मदुरै, संस्थापक नेडियोन। गुर्जर प्रतिहार वंश तो राजधानी कन्नौज और संस्थापक नागभट्ट प्रथम। चालुक्य जो कल्याणी के चालुक्य, तो राजधानी इसकी मानेखेत या कल्याण थी और इसके संस्थापक तैलप द्वितीय। चालुक्य बादामी वाले तो राजधानी वातापी और प्रमुख संस्थापक जयसिंह प्रथम। चालुक्य बेंगी राजधानी बेंगी और संस्थापक विष्णु वर्धन को माना जाता है। गहरवाल वंश जयचंद वाला तो गहरवाल वंश राजधानी वाराणसी, संस्थापक चंद्रदेव। सोलंकी वंश राजधानी अहिलवार और प्रथम संस्थापक मूलराज। परमार वंश राजधानी धारानगरी, संस्थापक उपेंद्र को माना जाता है। कलचुरी वंश राजधानी त्रिपुरी, संस्थापक कुक्कल को माना गया है। चौहान वंश राजधानी अजमेर या अहिछन्न और संस्थापक वासुदेव। चंदेल वंश खजुराहो या महोबा और इसके संस्थापक नन्नू को माना गया है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है तो यह मदुरै में स्थित है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में हैं तो उत्तर मेरु शिलालेख है।
किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? तो कुलोतुंग प्रथम के कार्यकाल में। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? तो राजेंद्र प्रथम नौसैनिक शक्ति के विस्तार के कारण सब पर कब्जा कर लिया था। संगम साहित्य में किस दक्षिण राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? तो कदम्ब। और धार्मिक कविताओं का संकलन जो क्या है कुरल, किस भाषा में रचित है? तो यह तमिल में है। कदम राजाओं की राजधानी कहाँ है? तो यह वनवासी है। और कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मा ने की थी। कदम्बों ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। आगे बढ़ते हैं। तमिल रामायण अथवा रामावतारम का लेखक कौन था? तो कंबन। क्या नाम है? कंबन। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंहल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो कुलोतुंग प्रथम ने। चोल दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ। वह बंदरगाह है जिसका उल्लेख पोडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक ने किया है, उसका नाम क्या है? तो अरिका मेडू है। संगम साहित्य में वर्णित कनगी कौन है? तो तमिल महाकाव्य मणिमेखले की नायिका है। चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेन गुटवन था जो नेदुन जेरल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पत्नी पूजा यानी पत्नी या कनगी पूजा आरंभ हुई, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो मणिमेखले है। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? तो वे किन्होंने? तो पांड्यों ने। तोलकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो तमिल व्याकरण और काव्य से। तोलकाप्पियम संगम तमिलों का या तोलकाप्पियम याद कीजिए, संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। किस नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? तो वेंगी। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन कौन है? याद कर लीजिए, पंपा, पोन्ना और रन्ना। पंपा, पोन्ना और रन्ना ये त्रिरत्न है। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो यह करिकाल था। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक याद कर लीजिए, इनका नाम था पेरुनदेवनार। और दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन थे? तो तिरुवल्लुवर थे। तिरुवल्लुवर कुरल के रचनाकार। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? तो शैव। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचनाकाल क्या है? तो 100 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी तक का माना जाता है। संगमकालीन प्रचलित कुछ शब्दावली है। वरियम। वरियम मतलब क्या? क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर यानी वरियर मतलब वरियम वसूलने वाला अधिकारी है। यानी वरियम क्या है? यह कर है और वरियर इसको वसूलने वाला अधिकारी। कराई भू राजस्व लगान जो 1/6 था उपज का, राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। इराई सामंतों द्वारा लिया जाने वाला कर, युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा, इसको भी इराई कहते हैं। इराऊ जबरन लिया जाने वाला उपहार, इराऊ। उल्गू या संगम तो सीमा शुल्क व मार्ग कर या राज्य की आय का दूसरा सर्वप्रमुख स्रोत, क्या कहेंगे उसको? इल्गू या संगम कहेंगे। आगे देखिए, कडमई और पाडवुडू तो राजा को दिया जाने वाला शुल्क, कडमई या पाडू वडू। और माँ व बेली मतलब भूमाप की इकाई। कलम यानी अनाज की तौल की इकाई। और संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए कोन, को और मन शब्द प्रयुक्त होते हैं। संगम साहित्य ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन किस देवता के सामान्य हैं? तो याद कर लीजिए, स्कंद यानी अन्य नाम कार्तिकेय, कुमार या सुब्रमण्यम कहिए इनको। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग क्या कहा जाता था? तो मरुदम। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उदयपुर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? तो करिकाल को जाता है। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय कौन था? तो वस्त्र उद्योग था। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया है? तो यमन कहा गया है। संगम युग में उदयपुर कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्नी पप्पालय के रचयिता रुद्र
कक्कनार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी। याद कीजिए, तो करिकल ने किया था। कितना महान आदमी था, बहुत पैसा दिया। वह संगमकालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त है, तो वह है परिपादल। किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा की आरंभ करवाई थी, तो वह था नेडियोन ने। राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया तथा स्वयं गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, तो हिंदी विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दयाभाग के रचयिता कौन थे, तो वह जीमूत वाहन था। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक है दयाभाग, और उसके रचयिता जीमूत वाहन को माना जाता है। मेरु तुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन है, तो गुजरात के शासकों का वर्णन है। आर्यभट्ट कौन थे, तो यह भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता कौन है, तो संध्याकर नंदी। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया, तो जोन राज एवं श्रीवर ने। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई थी, तो पंडित विष्णु शर्मा द्वारा। पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मूलतः संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मुगल काल में इसका अनुवाद फारसी में हुआ था, जिसका नाम था उसमें अनुवाद सुहेली शीर्षक से हुआ था। अष्टाध्यायी के रचयिता तो पाणिनि को माना जाता है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो यह चिकित्सा से है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे, तो चंद्रबरदाई। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन थे, तो दंडी महोदय। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे, तो भास्कराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को सुशोभित करते थे, तो लक्ष्मण सेन। और मिलंधो पन्हो किस भाषा का ग्रंथ है, तो पाली ग्रंथ है। यह नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के रचयिता कौन थे, तो हर्षवर्धन। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था, तो इलंगो है। यह संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, तो जयानक है। विश्वकोशीय ग्रंथ किससे कहा जाता है, तो बृहद संहिता को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सौंदरानंद किसकी रचना है, तो यह अशोक घोष की रचना है सौंदरानंद। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है, तो समाज व्यवस्था से है। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है, तो मनु को। मिलिंद पन्हो नामक रचना राजा मिलिंद यानी मीनांडर तथा किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, तो नागसेन। कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है, तो कलहन की राजतरंगिणी से। गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना किसने की, तो हाल ने। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं, तो भास्कराचार्य। गुप्त काल की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे कालिदास, तो ये शेक्सपियर ही है। मालविकाग्निक मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम के रचनाकार हैं। विशाख दत्त देवी चंद्रगुप्तम व मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं। दांडिन तो 10 कुमार चरित और काव्य दर्शन के रचनाकार। न्यायावतार के रचनाकार सिद्धसेन। स्वप्नवास दत्तम व चारु दत्तम के रचनाकार भास को माना जाता है। पंचतंत्र की कहानियां, तो रचनाकार है विष्णु शर्मा। चरक संहिता चरक। ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्ट। विशुद्धि मग्ग के रचनाकार बुद्ध घोष। योगाचार के रचनाकार असंग। उरुभंग के रचनाकार भास। किरातार जूर्नियम के रचनाकार भारवी को माना जाता है। और अमरकोश के रचनाकार अमर सिंह। रावण वध के रचनाकार वत्स भट्टी। चंद्र व्याकरण के रचनाकार चंद्र गोमीन। बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका के रचनाकार वाराह मिहिर को माना गया है। वही आर्यभट्टियम के रचनाकार आर्यभट्टियम के रचनाकार आर्यभट्ट हैं। और मृक्ष कटिकम के रचनाकार शूद्र को माना जाता है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग काल के शासक पुष्पमित्र शुंग के समकालीन थे तथा उनके पुरोहित थे। कौन, तो पतंजलि महोदय। अब इसके बाद हम लोग मध्यकाल में आएंगे। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।